बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसके कंसेप्ट को और कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म देखते हैं कि जी हमारे पास इसकी फॉर्म किस तरह से होती है और आपने इस क्वेश्चन को जज किस तरह से करना है। दो तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती हैं, मैंने यहाँ पर दोनों ही मेंशन की हुई हैं। तो इसको ज़रा देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स, एक आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में, और दूसरी आ सकती है डी एक्स ओवर डी वाई की फॉर्म में। जब डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो आपके पास ये जो पी और क्यू होंगे, इसके अंदर एक्स का फंक्शन होगा। ठीक है, ये जो पी और क्यू आपके पास होंगे ये जस्ट एक्स के फंक्शन में गिवन होंगे। ठीक है, इसके अंदर एक्स वाली वैल्यू गिवन होगी, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास लीनियर होगी वाई के अंदर। ठीक हो गया। एक तो आपने इसके अंदर ये देखना है कि जी यहाँ पर वाई की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1, और दूसरी चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो कॉन्स्टेंट है वो भी क्या होना चाहिए, 1। तो अगर आपके पास 1 नहीं है तो हमें इसको लीनियर बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें, इज कॉल्ड अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज इट इज़ लीनियर इन वाई। अब देखें ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास वाई के अंदर लीनियर है एंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक हो गया। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सोल्व किस तरह से करना है, आगे इसके सोल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई द बोथ साइड्स ऑफ 1, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने किस तरह से निकालना है, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, देन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 बिकम्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल। जब आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल जब बन जाए तो उसको इंटीग्रेट करना आसान होता है। बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ वाई एंड ई की पावर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो वाई एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किस तरह से लिखा जाएगा, ये देखें जरा आगे लिखा हुआ, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म लिखी हुई है डी वाई ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स एंड देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इन दोनों इंटीग्रेटिंग, इसको दोनों साइडों को हमने क्या कर देना, इंटीग्रेट। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी, ये एक जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बना हुआ है वाई ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। अब ये आपके पास क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, साथ d लिख दिया। अब ये d जो डिफरेंशियल है इस इंटीग्रल के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म्स आपके पास बच जाएगी। और जो राइट साइड को हमने क्या कर देना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकल आएगा। तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब इसी तरह से दूसरी जो फॉर्म है सिमिलरली के साथ मैंने लिखी हुई है, इस डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी एक्स ओवर डी वाई। अब देखें, वो डी वाई बाई डी एक्स था, ये डी एक्स ओवर डी वाई एंड प्लस पी ऑफ वाई एक्स एंड क्यू ऑफ वाई। अब इसके अंदर ये जो फंक्शन पी और क्यू होगा ये वाई के फंक्शंस होंगे। ठीक है, इनके अंदर आपके पास क्या होगा, जो सेम फंक्शन है वो इसमें क्या होंगे, वाई के। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसके अंदर, एक्स के अंदर होगी। मतलब जो फंक्शन रिपीट हो रहा है आपने, और जो रिपीट नहीं हो रहा, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, जो फंक्शन रिपीट नहीं हो रहा ये डिफरेंशियल इक्वेशन उसी फॉर्म के अंदर गिवन है। अब इसके अंदर वाई रिपीट हो रहा है, एक्स रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स की फॉर्म में होगी। आगे मैंने मेंशन कर दिया पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ वाई ओनली। ठीक है, तो आगे इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन आपने इसका किस तरह से कैलकुलेट करना है, उसी तरह से है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, आपने इस इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब वहाँ पर आपके पास पी डी एक्स था, यहाँ पर क्या बन जाएगा, पी डी वाई। ठीक है, एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, ये आपके पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा। बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ एक्स एंड ई की पावर इंटीग्रल पी डी वाई। किस फॉर्म में बनेगा, एक्स को और इस इंटीग्रेटिव फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना। आगे लिखा हुआ है डिफरेंशियल एक्स इंटू ई की पावर
इंटेग्रल पी डी वाई एंड देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स देयरफॉर सॉल्यूशन इज गिवन बाय। अभी देखें जरा यहाँ पर लिखा हुआ है इंटेग्रल डिफरेंशियल एक्स को मल्टीप्लाई किया इसके साथ। अब ये आपके पास क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वहाँ पर आई डॉट एफ लिख दिया इज इक्वल टू क्यू, राइट साइड पर ये क्यू लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर ये देखिए ये डी वाई आ गया, इसको आपने वाई कर्स पर इंटीग्रेट करना है प्लस सी। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो डी एक्स ओवर डी वाई वाली फॉर्म है इसका आपके पास सोल्यूशन निकल आएगा। नेक्स्ट इसके कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम की मदद से इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इसका कंसेप्ट को समझते हैं। अब देखें ज़रा ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सी फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स वाली फॉर्म है। ठीक है, कैसे पता चलेगा? अब ये देखें यहाँ पर भी एक्स वाला फंक्शन है, यहाँ पर भी एक्स वाला फंक्शन है। मैंने आपको बताया था जो फंक्शन रिपीट नहीं होगा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसी फॉर्म में होगी। वाई वाला फंक्शन रिपीट नहीं हो रहा तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसके अंदर है? वाई के अंदर। अब डी वाई बाई डी एक्स के साथ भी कोफिशिएंट 1 है तो आपके पास ये जो वाई के साथ फंक्शन होगा ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी? पी की, 2x प्लस 1 ओवर एक्स। तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है इस p की मदद से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा? e की पावर p dx। तो इंटेग्रल p की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 1 ओवर x dx। अब इसके डिनोमिनेटर को अलग अलग इसके साथ लिख देते हैं। इंटेग्रल ये क्या बन जाएगा? x के साथ x कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बच गया 2 और ये क्या बन जाएगा 1 ओवर x dx। तो इसको नेक्स्ट इंटीग्रेट करते हैं। आई डॉट एफ इज इक्वल टू 2 की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू x? 2x और 1 बाई एक्स की नेचुरल लॉग x। तो इसको लिख लेते हैं कि e की पावर 2x डॉट e की पावर नेचुरल लॉग x, दोनों की बेस सेम है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? आपके पास एक्सपोनेंशियल से नेचुरल लॉग कैंसिल हो गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल आया? x e की पावर 2x। तो हमने बाय डेफिनेशन क्या देखा था कि अगर हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा। तो इसको ज़रा लिखते हैं, इसका सोल्यूशन लिखते हैं, किस तरह से इसका सोल्यूशन निकलेगा। देयरफॉर सॉल्यूशन इज गिवन बाय, किस तरह से सॉल्यूशन लिखा जाएगा? y इंटू आई डॉट एफ इंटेग्रल इज इक्वल टू q इंटू आई डॉट एफ डी एक्स प्लस सी। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला है? x e की पावर 2x इज इक्वल टू क्यू। हमारे पास क्या है? ये राइट साइड पर जो लिखी हुई वैल्यू ये क्या है? क्यू की है। e की पावर माइनस 2x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? x e की पावर 2x dx प्लस c। तो ये डिफरेंशियल के साथ इंटेग्रल खत्म हो जाएगा, क्या बन गया? y x e की पावर 2x और राइट साइड पर ये देखें ज़रा ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये खत्म हो जाएगा। क्या बच गया? x dx प्लस सी, वाई एक्स ई की पावर 2x और x की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी? x स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। तो यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में थी? y की फॉर्म में थी। तो हम यहाँ से y को अलग कर लेते हैं। तो y को यहाँ से किस तरह से अलग किया जाएगा? ये इधर से अलग किस तरह से होगा? ये y इज इक्वल टू ये इधर वैल्यू मल्टीप्लाई और इधर आके होगी डिवाइड 1 ओवर x e की पावर 2x x स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। अब ये देखें ज़रा ये इधर आपके पास क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो ये आगे मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है? इस 1 बाई एक्स को मैं दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये 1 बाई एक्स जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x एक एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया? x बाई 2 और ये क्या बन जाएगा? c बाई एक्स और ये नीचे लिखा हुआ है फ्रैक्शन में। तो इसको मैं आगे ले जाता हूँ। ये इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा? e की पावर -2।
ये हमारे पास इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब ये देखें ज़रा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में है। तो यहाँ से देखें पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से पी क्या बनेगा 3/x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से क्या निकलेगा, e की पावर इंटेग्रल 3/x dx। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं क्या इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है। e की पावर 3 बाई निकाल लेते हैं 1/x dx। तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी 3 नेचुरल लॉग x। इंटीग्रेशन क्या बन गया 3 नेचुरल लॉग x। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल x की पावर 3। ये जो 3 शुरू में लिखा हुआ है लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो ये x की पावर में चला जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल आया x की पावर 3। एक्सपोनेंशियल के साथ ये जो है लॉग जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करना होता है कि इस इंटीग्रेटिव फैक्टर को जो डिफरेंशियल इक्वेशन वंस ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है क्वेश्चन, इससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाती है। तो इसको लिखने का तरीका कार क्या है, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो क्या बन जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन जिस फॉर्म में होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, इज इक्वल टू राइट साइड पर इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ प्लस सी, ये डी एक्स आएगा। वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है एक्स क्यू इज इक्वल टू, अब क्यू की वैल्यू क्या है, ये जो राइट साइड पर लिखा हो ये क्यू की वैल्यू क्या बन गया 6x² डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है एक्स क्यू डी एक्स प्लस सी। तो लेफ्ट साइड पर इंटेग्रल डिफरेंशियल से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वाई एक्स क्यूब, ये क्या बन जाएगा 6x5 डी एक्स प्लस सी वाई एक्स क्यूब। ये इसकी इंटीग्रेशन क्या बन गया 6 एज इट इज आ गया x5, इंटीग्रेशन क्या बनेगी x की पावर 6/6 प्लस सी, ये 6 के साथ 6 कैंसिल हो गया, वाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 प्लस सी। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास y की फॉर्म में थी तो y को एक सेपरेट कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब इधर मल्टीप्लाई इधर क्या हो गया डिवाइड, दोनों से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर x की पावर 3 रह जाएगा, c के साथ डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड होगा तो इसको ऊपर लिख लेते हैं x की पावर -3 आ गया, या इसको नीचे भी लिखा रहने दो, इससे कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल आएगा। इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज है। अब ये देखें ज़रा, ये जो क्वेश्चन है ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोस क्यूब एक्स से, सॉरी इसको डिवाइड करना पड़ेगा। लिख लेते हैं डिवाइडिंग बाय कोस 3x ऑन बोथ साइड्स। तो ये इसके डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ये इसके साथ डिवाइड, इसको पहले लिख लेते हैं कोस एक्स ओवर कोस क्यूब एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कोस क्यूब एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, ये कोस एक के साथ कैंसिल हो गया तो 1 ओवर कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पर राइट साइड पर क्या बन जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं राइट साइड को कि ये साइन ओवर कोस को अलग कर लेते हैं तो 1 ओवर कोस स्क्वायर को अलग लिख लेते हैं। तो साइन ओवर कोस क्या बन जाएगा 10x
और 1 ओवर कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा, सीकंड स्क्वायर एक्स। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो यहाँ से पी किसके बराबर है, सीकंड स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से निकलेगा, पी डी एक्स। तो पी की वैल्यू कितनी है, सीकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सीकंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास, टेन का। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, ई की पावर टेन एक्स। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास निकल आया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो सोल्यूशन है उसको लिखते हैं। Therefore the solution is given by integral d differential into y into integrating factor integral q into 1 dot q into integrating factor dx plus c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, ई की पावर टेन एक्स इज इक्वल टू क्यू हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ है टेन एक्स सीकंड स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई की पावर टेन एक्स। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना, और हमारे पास राइट साइड लास्ट पे क्या बच गया, सी। लेफ्ट साइड पे क्या बन गया, वाई ई की पावर टेन एक्स इज इक्वल टू, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, टेन एक्स सीकंड स्क्वायर एक्स ई की पावर टेन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर ये देखें ज़रा, तीन फंक्शन आ चुके हैं। अब तीन फंक्शंस को हमने इंटीग्रेट किस तरह से करना है, इसको बस सब्स्टिट्यूशन सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसको हम सब्स्टिट्यूशन सोल्व करें, इस टेन एक्स को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो बाद में इसकी जगह पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं साइड पे कि टेन एक्स को अगर हम टी के बराबर पुट कर दें तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी टी। टेन का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, सीकंड स्क्वायर एक्स, और एक्स का बन गया डी टी। तो इनको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेफ्ट साइड पर एज इट इज़ आ जाएगा ई की पावर टेन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी। सीकंड स्क्वायर एक्स और डी एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टी, और ई की पावर टेन एक्स की जगह क्या बन गया, टी। अब ये तीन फंक्शन से हमारे पास दो में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सोल्व करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस तरह से सोल्व करेंगे, अब यहाँ पर ये जो टी लिखा हुआ है, अब हमने देखना कि इन दोनों में से किसको पहला फंक्शन कहें, किसको दूसरा कहें। अगर हम टी को इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी पावर बढ़ती जाएगी, तो हमने टी को एलिमिनेट करना है, तो इसको पहला फंक्शन कह लेते हैं, इसको दूसरा, वाई ई की पावर टेन एक्स। तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स का क्या रूल होता है, पहला फंक्शन एज इट इज आ जाता है, दूसरे की इंटीग्रेशन। अब एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी पावर में जो कॉन्स्टेंट होता है उसी से डिवाइड। अब यहाँ पर इसकी पावर में जो कॉन्स्टेंट है 1 है, तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं, 1 लिखा नहीं है। इंटेग्रल, अब जिसकी इंटीग्रेशन की वैसे ही आ गया, और पहले का डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 डी टी, ठीक है। और आगे हमारे पास सी एज इट इज आ गया, वाई ई की पावर टेन एक्स इज इक्वल टू टी ई की पावर टी। अब इसकी फिर इंटीग्रेशन कर लेते, क्या बन जाएगा, ई की पावर टी प्लस सी। अब यहाँ पर इसमें टी को जो पुट कर देते हैं, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, वाई ई की पावर टेन एक्स इज इक्वल टू टी हमारे पास किसके बराबर है, 10 के बराबर, टेन एक्स ई की पावर टेन एक्स माइनस ई की पावर टेन एक्स प्लस सी। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, वाई ई की पावर टेन एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स ई की पावर टेन एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बच गया, टेन एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वाई की फॉर्म में थी,
तो इसको y को अकेला कर लेते हैं, तो यहाँ से y क्या बन गया, ए की पावर 10x इधर मल्टीप्लाई इधर क्या हो गया डिवाइड, ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा तो इसके साथ डिवाइड कर देते हैं 10x माइनस 1 प्लस डिवाइड करेंगे तो e की पावर माइनस 10x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। अब ये देखें ज़रा, हमारे पास ये लीनियर की फॉर्म नहीं है, इसको पहले लीनियर की फॉर्म में बनाते हैं। तो देखते हैं ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, क्या डी वाई बाई डी एक्स वाली फॉर्म बनेगी या डी एक्स ओवर डी वाई वाली फॉर्म बनती है। तो इसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसको सेपरेट करने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बन जाएगा, डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई, सॉरी ई की पावर वाई ओवर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर वाई। अब देखें ज़रा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है किस फॉर्म में है, डी एक्स ओवर डी वाई की फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पर ये डी एक्स ओवर डी, ये जो फॉर्म हमारे पास है, अब देखें ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस में है, एक्स में। तो यहाँ पर पी ऑफ वाई का जो फंक्शन है वो इसमें, यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी है, 1। पी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है इतनी, यहाँ पर पी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर वाई। ठीक है, तो यहाँ से पी किसके बराबर है, 1 के। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटेग्रल पी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके रिस्पेक्ट निकलेगा, अब डी वाई की फॉर्म में। तो ये क्या बन जाएगा, इंटेग्रल पी की वैल्यू 1 है, 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या बन गया, ई की पावर वाई। क्योंकि जब डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में आएगी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में तो उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा, जो भी वैल्यू होगी उसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसका जो सोल्यूशन है वो क्या बनेगा, देयरफॉर सोल्यूशन इज गिवन बाय, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी, एक कंप्लीट डिफरेंशियल। तो वो किस फॉर्म में बनेगा, अब देखें ज़रा, जब एक्स डी एक्स बाई डी वाई वाली इक्वेशन है तो क्या बनेगा, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट। एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, ई की पावर वाई, क्यू हमारे पास कितना है, ई की पावर वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, ई की पावर वाई डी वाई प्लस सी। तो ये लेफ्ट साइड पर डिफरेंशियल से इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, एक्स ई की पावर वाई। तो राइट साइड पे ये देखें क्या बनेगा, ई की पावर वाई, ई की पावर वाई, ई की पावर 2y डी वाई प्लस सी। तो x ई की पावर y, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या होती है कि इसकी पावर में जो कांस्टेंट है उससे हमने क्या कर देना, तो इसको डिवाइड कर देना। तो एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन ये वही आ जाएगी, इसकी पावर में जो कांस्टेंट उससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड प्लस सी। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में बनी थी, x की फॉर्म में। तो x को हम यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 1 ओवर ई की पावर y, ई की पावर 2y ओवर 2 प्लस सी। इसको मल्टीप्लाई किया था हमने x ई की पावर y, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन x की फॉर्म में थी हमारे पास, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दिया इधर वाली साइड पे,
तो ये जब दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके साथ ई की पावर वाई एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया ई की पावर वाई ओवर 2। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको ऊपर ले गए तो ये हमारे पास ई की पावर माइनस वाई। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका एक रिक्वायर्ड सोल्यूशन बन जाएगा। इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हम इसी पैटर्न के तहत सोल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा कि आपने इसमें पहले ये कंफर्म कर लेना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये y के अंदर लीनियर है या x के अंदर लीनियर है। अब ये जो क्वेश्चन हमने किया ये डिफरेंशियल इक्वेशन x के अंदर लीनियर थी, तो उसके ऊपर जो हमारे पास फार्मूला था ये वाला लगा है, तो इसकी मदद से हमने इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के लेक्चर की समझ लगी होगी। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।